हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास विद मनीषा मैम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स के बारे में और आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल द डिफरेंट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए मैं रिकैप कर देती हूँ उन इवेंट्स को जो कि हमने पीछे पढ़े थे। अदरवाइज इट विल बी बेटर इफ यू गो एंड फर्स्टली वॉच दोज वीडियोज on the previous lecture if you have not watched that till now। अगर आपने अब तक previous lectures नहीं देखे हैं तो पहले आप उन lectures को देखें for the better understanding। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और उसी के अंदर हम बात कर रहे हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। सारे इवेंट्स को एक ही लेक्चर में कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो आज हम फर्स्ट इवेंट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो सबसे पहला इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सबसे पहला इवेंट है। सेकेंड जो इवेंट है दैट इज फर्टिलाइजेशन। सेकेंड इवेंट रहेगा हमारा फर्टिलाइजेशन और थर्ड इवेंट रहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये हमारे 3 इवेंट हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जानने हैं। तो आज इन तीनों को पढ़ पाना क्वाइट नॉट पॉसिबल। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट इवेंट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दीज आर द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं फर्टिलाइजेशन जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसके अंदर क्या कुछ होता है और वहां पर क्या क्या प्रोसेसेस हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट तो इसके अंदर 2 बातें होती हैं। एक तो है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस और दूसरी है गैमीट ट्रांसफर। These are the 2 main things that occur during the pre-fertilization event। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब वो परफॉर्म करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर होंगे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दैट इज द प्रिपरेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि अब जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो उन्हीं इवेंट्स को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके अंदर 2 मेन प्रोसेसेस होती हैं। वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड वन इज द गैमीट ट्रांसफर। सबसे पहले गैमीट बनते हैं और फिर गैमीट बनने के बाद गैमीट ट्रांसफर होते हैं। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस जानते हैं व्हाट इज द प्रोसेस। द process of the formation of gametes। The process of the formation of gametes is known as gametogenesis। गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये गैमीट्स क्या होते हैं? What are these gametes? बेटा गैमीट्स जो होते हैं these are the special cells। These are special cells that take part in sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है वो सेल्स हमारे कहलाते हैं गैमीट्स। तो गैमीट्स क्या हुए? These are the special cells that take part in the process of sexual reproduction। स्पेशलिटी क्या है इन सेल्स की? इन सेल्स की स्पेशलिटी क्या है कि हमने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर कि बॉडी में 2 तरीके के सेल होते हैं। वन इज डिप्लॉइड एंड सेकेंड वन इज हैप्लॉइड। देखिए डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में क्या है? प्लॉइडी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो डिप्लॉइड सेल के अंदर मिलता है फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसके अंदर जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो फुल होता है, लेकिन हैप्लॉइड के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हमें मिलते हैं। इट कंटेन्स हाफ सेट ऑफ
क्रोमोसोम, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जिस सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कंप्लीट होता है, फुल सेट प्रेजेंट होता है, वो हमारे कहलाते हैं डिप्लॉइड सेल। और जिन सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का कंटेंट है वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। तो अगर बॉडी के अंदर कोई सेल हैप्लॉइड बनता है तो दैट इज नन अदर देन द गैमीट्स। गैमीट्स के अलावा बॉडी के अंदर हैप्लॉइड सेल नहीं पाए जाते, एक्सेप्ट सम ऑर्गेनिज्म, केवल कुछ ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर। किनको छोड़कर, उनके बारे में बातें करेंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रोसेस क्या हुई, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल हैप्लॉइड सेल्स एंड दीज स्पेशल हैप्लॉइड सेल्स आर नोन एज गैमीट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, कि ये प्रोसेस कहां पर और कैसे होती है, किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस कहां कहां पर कैसे कैसे होती है, और ये जो प्रोसेस है ये कैसे और कहां पर पाई जाती है। तो देखिए गैमेट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैमीट बनते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं या उनके अंदर डिफरेंसेस मिलते हैं। तो गैमीट्स कितने टाइप के हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। कौन कौन से, वन इज द आइसोगैमीट और इसी को हम बोल देते हैं होमोगैमीट, आइसोगैमीट और होमोगैमीट। सेकंड है हमारा एनआइसोगैमीट और heterogamy। heterogamy, what is the difference between the two? क्या नाम से आपको कोई आइडिया आ रहा है कि दोनों के बीच में क्या कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं? तो बेटा जो बेसिक डिफरेंसेस है वो क्या है, आइसो और होमो, इनका मतलब होता है सिमिलर और सेम। जो गैमेट्स मोर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, मोर्फोलॉजिकली सेम गैमेट्स। मोर्फोलॉजिकली का मतलब क्या है कि बाहर से देखने पर मोर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से देखने पर आप ये नहीं बता सकते कि वो गैमेट मेल का है या वो गैमेट फीमेल का है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग दीज 2 गैमेट्स, कैन यू आइडेंटिफाई विच वन इज ऑफ मेल एंड विच वन इज ऑफ फीमेल? क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि दोनों का जो शेप और साइज है वो कैसा है, एक जैसा है। तो जहां पर गैमेट्स बिल्कुल एक जैसे पाए जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट, सच टाइप ऑफ गैमेट्स आर नोन एज होमोगैमेट्स और द आइसोगैमेट्स। इनको हम होमोगैमेट या आइसोगैमेट बोलते हैं। अब ये कहां पर आपको देखने को मिलते हैं, क्लेडोफोरा। एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, पूछा जाता है कि आइसोगैमेट किसके अंदर मिलते हैं। क्लेडोफोरा, इट्स एन एल्गा, एक एल्गा है और इसके अंदर आपको आइसोगैमेट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद एन आइसोगैमेट, जहां पर आप दोनों गैमेट्स के बीच में जो वो इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, मोर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स। जो गैमेट्स मोर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, यानी कि वो देखने में एक जैसे नहीं लगते। फॉर एग्जाम्पल, एक गैमेट आपके पास ये है और दूसरा जो गैमेट है वो आपके पास ये है। यू कैन इजीली से कि कौन सा है, हो सकता है ये फीमेल है एंड दिस वन इज मेल, ये मेल गैमेट है। तो ऐसे आप देखकर बता सकते हो कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है। तो जहां पर आप मोर्फोलॉजी को देखकर ये बता दो कि ये गैमेट मेल का है और ये गैमेट फीमेल का है, तो ऐसे गैमेट्स को हम बोलते हैं हेटेरोगैमेट्स या फिर एनआइसोगैमेट। ठीक है। अब देखिए, मोस्ट प्रोबेबली केसेस में क्या होता है, बहुत बार कि जो फीमेल का जो गैमेट होता है वो बड़ा होता है। तो फीमेल का गैमेट अगर बड़ा है और अगर मेल का गैमेट छोटा है, फीमेल गैमेट अगर बड़ा हो और मेल गैमेट अगर छोटा हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं ऊगैमेट।
oogamete का मतलब है, ऊ वर्ड जो है वो यूज किया जाता है फीमेल के लिए, oogamete, जहां पर फीमेल गैमेट बड़ा है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन है कि हीट्रोगैमेट और होमोगैमेट कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। अब यहीं पर वर्ड आ जाता है कि मेल गैमेट को क्या बोलते हैं और फीमेल। क्लेडाफोरा के अंदर देखो जो गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर आती है, उनके ऊपर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं लाइक दिस, एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। क्लेडोफोरा के ऐसे गैमेट्स होते हैं, गिवन इन योर एनसीईआरटी। आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। कई बार पेपर के अंदर डायग्राम देकर भी जो है वो आंसर पूछ लिया जाता है, डायग्राम से आपको आंसर करना होता है कि ये किसका गैमेट है। सो एनसीईआरटी के अंदर जितने भी गैमेट्स दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखिए उनको। गैमेट्स, मेल गैमेट, अगर मेल गैमेट है तो उसके लिए कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, क्या बोलते हैं? मेल गैमेट को बोलते हैं या तो स्पर्म या फिर एंथेरोजोइड। स्पर्म और एंथेरोजोइड, दीज टर्म्स आर यूज्ड फॉर द मेल गैमेट। या तो उसको स्पर्म बोलेंगे या उसको एंथेरोजोइड बोलेंगे। अगर बात करते हैं फीमेल गैमेट की, फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट को एग भी बोलते हैं और उसको ओवम भी बोलते हैं और उसको ओवा भी बोल सकते हैं। एग, ओवम, ओवा, दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द फीमेल गैमेट्स। तो आपको ये टर्म याद करनी पड़ेंगी। आप ये नहीं लिखोगे द मेल गैमेट इज दिस, द फीमेल गैमेट इज दिस, नो, you are supposed to write the basic terms that are used for these. You will write sperm or antherozoid, you will write the egg or ovum. तो ये जो टर्म्स हैं वो यूज की जाती है मेल और फीमेल गैमेट्स के लिए। तो ये है गैमेट्स के बारे में कि गैमेट्स कैसे होते हैं, उनको क्या टर्म जो है वो यूज की जाती है उनके लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। Sexuality in organisms, very interesting and important thing. अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रिप्रोडक्शन होने से पहले गैमीट बनेंगे, लेकिन ये गैमीट बनेंगे कहाँ? मैं आपको कह रही हूं कि मेल गैमीट मेल की बॉडी के अंदर बनेगा और फीमेल गैमीट जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर बनेगा। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जहां पर एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमेट भी बन जाता है और फीमेल गैमेट भी बन जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलोगे, मेल और फीमेल? व्हाट टर्म विल बी यूज्ड देयर? वहां पर कौन सी टर्म आप यूज करोगे? सो इफ आई टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, तो सेक्सुअलिटी को डिवाइड किया गया है कुछ टर्म्स से, तो उन्हीं टर्म्स को हम समझते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले टर्म यूज की गई है मोनोइशियस। मोनोइशियस, अब ये मोनोइशियस क्या होता है? व्हाट वी मीन बाय द टर्म, क्या बोलते हैं इनको? क्या बता सकते हैं कि इनको क्या बोला जाएगा? देखिए पहले तो मैं आपको बेसिक वर्ड बता देती हूँ, बिल्कुल बेसिक, फिर जाएंगे मोनोइशियस पर। देखिए दो टर्म होती हैं, वन इज द यूनिसेक्सुअल and second one is bisexual. यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? यूनि का मतलब होता है वन और सिंगल, सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स, बाई का मतलब होता है टू, और यू कैन से बोथ। क्या कोई आइडिया आया क्या मतलब है? यूनिसेक्सुअल, जहां पर एक बॉडी के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, या तो ये क्या होगा, इधर मेल या क्या होगा, फीमेल, इधर मेल और फीमेल। व्हेन ओनली अ सिंगल सेक्स इज प्रेजेंट इन अ बॉडी, then the condition is known as unisexual. When the male and female bodies are different, then the term is used as unisexual. But when both the sexes are present in the same body, एक ही बॉडी है और उसी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। अब देखिए यही जो टर्म है वो चेंज हो जाती है।
कैसे चेंज होती है कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्लांट्स की, ये सिंपली ऑर्गेनिजम्स के लिए हम ऐसा यूज कर लेते हैं। अब अगर बात यहाँ पर प्लांट की जाएगी, प्लांट्स की, तो क्या बोलते हैं वहां पर, यूनिसेक्सुअल के लिए वर्ड यूज किया जाता है मोनोइशियस, और बाइसेक्सुअल के लिए टर्म यूज किया जाता है डायसियस। डायसियस। अब क्या आप मोनोइशियस और डायसियस का मीनिंग जो है वो बता सकते हो? मैंने इनके नीचे ही लिख दिया है। मोनोइशियस मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डिफ्रेंशिएशन हो गया है भाई, थोड़ा सा जो है वो वर्डिंग यहाँ पर डिफर कर गई है। यूनिसेक्सुअल का जो मतलब होता है यहाँ पर वो होता है आपका डायसियस, कि जो दोनों सेक्सेस हैं वो डिफरेंट है, डायसियस। और बाइसेक्सुअल का मीनिंग होता है यहाँ पर मोनोइशियस, व्हेन बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। तो जब आप प्लांट्स की बात करेंगे तो वहां पर आप लिखेंगे मोनोइशियस एंड द डायसियस, दीज टर्म्स विल बी यूज्ड देयर। यहाँ पर आप लिखेंगे बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए मोनोइशियस और यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए डायसियस। लेकिन जब बात आ जाती है कुछ फंगस की या एल्गा की, किसी एल्गा को, किसी फंगस को डिनोट करने के लिए जब आप लिखते हो तो टर्म क्या रहेंगी, यूनिसेक्सुअल, डायसियस, यहीं पर आपकी टर्म आ जाएगी हीट्रोथैलिक। द टर्म विल बी हीट्रोथैलिक, और यहां पर आपकी टर्म आ जाएगी होमोथैलिक। होमोथैलिक। अब इन वर्ड्स को आप समझ लीजिए कि क्या वर्ड्स हैं। देखिए, चाहे यूनिसेक्सुअल हो, चाहे डायसियस हो या हीट्रोथैलिक हो, इन तीनों का एक ही मतलब होता है कि बोथ द सेक्सेस, द मेल एंड द फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडीज। अलग अलग बॉडी के अंदर है, मेल और फीमेल अलग हैं। इन तीनों टर्म्स का एक ही मीनिंग होता है। डिफाइन जब आप करोगे तो सेम वर्डिंग आएगी कि बोथ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल, आर प्रेजेंट इन द सिंगल बॉडी। एक ही बॉडी के अंदर मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी वहां पर प्रेजेंट है। तो ये देखिए सेक्सुअलिटी है प्लांट्स के अंदर, फंगस के अंदर, एल्गा के अंदर, हायर एनिमल्स के अंदर। अब एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पर जिनके अंदर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जो है वो कंडीशन पाई जाती है। जैसे कि अगर अर्थवॉर्म की हम बात करते हैं, अर्थवॉर्म है या फिर लीच है या फिर टेपवॉर्म है, ये सब जो हैं दीज आर बाइसेक्सुअल। इन सब के अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। अर्थवॉर्म, लीच एंड द टेपवॉर्म, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जहां पर जो बॉडीज होती हैं एक ही बॉडी के अंदर दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं ऑर्गेनिज्म के लिए एक टर्म और भी यूज की जाती है एंड दैट इज नोन एज hermaphrodite. Many times this is asked in paper, what do you mean by hermaphrodite? Hermaphrodite is another term for the bisexual condition. Bisexual when both the sexes are present in the single body. जब एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं, और बाइसेक्सुअल के लिए ही एक और टर्म यूज की जाती है hermaphrodite. This term is used here. अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेक्सुअल की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास। इंसेक्ट के अंदर ले सकते हैं कॉकरोच, ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर इन्हीं के साथ कि कौन सी कंडीशन को आप क्या बोलते हो। तो बेटा ये है आपका सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, कि कौन यूनिसेक्सुअल है, कौन बाइसेक्सुअल है, कौन मोनोइशियस है, कौन डायसियस है, कौन होमोथैलिक है, कौन हीट्रोथैलिक है। तो ये टर्म्स आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद बात आती है अबाउट द सेल डिवीजन। क्या आपको पता है कि कितने तरीके के सेल डिवीजन होते हैं बॉडी के अंदर? क्या आंसर आएगा मैम? वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। अब देखिए, जब सेल डिवीजन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, तो बेसिकली हमने पढ़ा है कि दो तरीके के सेल डिवीजन होते हैं, वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। दो तरीके के सेल डिवीजन हैं।
तो क्या ये दोनों तरीके के सेल डिवीजन होते हैं जब गैमेट फॉर्मेशन होती है? एग्जैक्टली दोनों तरीके के होते हैं। कैसे? देखिए, कोई एक सेल जो है वो हमारे पास है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल है। ये कोई भी सेल है एंड द सेक्सुअलिटी द प्लॉइडी ऑफ दिस इज डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड है, इट इज हैविंग 2n क्रोमोसोम। ये डिप्लॉइड सेल है। इस सेल को, अब गैमेट्स तो डिप्लॉइड हो नहीं सकते, गैमेट्स हमेशा कैसे होंगे? हैप्लॉइड। तो इसके अंदर जो डिवीजन होगा दैट डिवीजन विल बी मियोसिस, और एक सेल से दो सेल बन जाएंगे विद द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुई वो कौन सी हुई? मियोसिस। इसी को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ये रिडक्शनल डिवीजन है यहाँ पर। अब देखिए क्या है कि मियोसिस कौन से सेल्स के अंदर होती है? जब सेल्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। लेकिन बेटा हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर डिप्लॉइड सेल नहीं होते। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हमारे पास जिनकी जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। कुछ स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ फंगी हैं, कुछ एल्गी हैं और कुछ ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक है, जैसे कि फंगी है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है। तो उनके अंदर जो मेन सेल होता है, मेन बॉडी के अंदर जो सेल होता है वो हैप्लॉइड होता है। अब अगर हैप्लॉइड के अंदर भी आप मियोसिस कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? अब यहाँ तो क्रोमोसोम नंबर और भी कम हो जाएगा। तो जब भी पहला सेल हैप्लॉइड होगा तो उसके अंदर अब जो डिवीजन होगा वो होगा, यहाँ पर ऑलरेडी n है, तो देखिए जब n वाले सेल से n वाले सेल ही बनते हैं, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन हुआ है? माइटोसिस। दैट इज नोन एज द इक्वेशनल सेल डिवीजन। उसको हम इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं। तो देखिए मियोसिस कहाँ पर होगी? जहां पर डिप्लॉइड सेल है, और माइटोसिस कहाँ पर होगी? जहां पर हैप्लॉइड सेल है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड कि जो ये ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि कुछ फंगस हैं, जैसे कि कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, जिनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, तो क्या उनके अंदर कभी भी मियोसिस नहीं होती? पूछा जाता है। होती है, क्योंकि जब ये n और n वाले सेल मिलेंगे फर्टिलाइजेशन में तो जो जायगोट बनेगा यहाँ पर वो 2n बनेगा, लेकिन होना चाहिए मेन सेल कैसा? n। तो बेटा जिन ऑर्गेनिजम्स की गैमेट फॉर्मेशन में माइटोसिस होती है और जायगोट वहां पर डिप्लॉइड बन जाता है, और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी होनी चाहिए कैसी? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड बॉडी बनाने के लिए किसके अंदर मियोसिस होती है? जायगोट के अंदर। ये जायगोट है 2n, और जायगोट से सेल बनेंगे n वाले, और जायगोट के अंदर होगी मियोसिस। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके जायगोट के अंदर मियोसिस होती है? तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी मेन बॉडी कैसी होनी चाहिए? हैप्लॉइड होनी चाहिए, उनके जायगोट के अंदर कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस होता है। तो ये है यहाँ पर डिवीजन। अब देखिए, जिस सेल से गैमीट बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? द पर्टिकुलर सेल फ्रॉम विच द गैमीट्स आर फॉर्म, व्हाट डू यू कॉल दोज सेल? दीज सेल्स आर नोन एज मियोसाइट और मदर सेल। जिनसे गैमीट बनते हैं उन सेल को हम बोलते हैं मियोसाइट और मदर सेल। ध्यान रखें, मियोसाइट जो होते हैं वो हमेशा ही 2n होते हैं। 2n मीन्स फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ये होते हैं हमेशा ही डिप्लॉइड। दीज आर ऑलवेज डिप्लॉइड। ठीक है, और इनसे जो गैमीट बनते हैं वो होते हैं हमेशा ही कैसे? हैप्लॉइड। ठीक है, तो अब यहां से एक नंबर में कई बार बड़ी इजी सी कैलकुलेशन आ जाती है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर मियोसाइट में 46 क्रोमोसोम है। मियोसाइट के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 46 क्रोमोसोम है। तो बताइए ह्यूमन के गैमीट के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? इसका हाफ कर देंगे,
क्योंकि गैमीट जो है वो मियोसाइट से हमेशा कैसा होता है, हाफ। तो यहां पर देखिए हम लिख लेते हैं मियोसाइट और यहां पर हम लिख लेते हैं गैमीट। तो अब आप मुझे नंबर बताएं। मैं कहती हूँ ह्यूमन के गैमीट के अंदर 46 क्रोमोजोम है, ये है नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो गैमीट के अंदर कितने होंगे, 23। कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर यहाँ पर जो क्रोमोजोम है वो 100 है, तो उसके गैमीट के अंदर कितने होंगे, 50। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं कहती हूँ किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमीट के अंदर जो क्रोमोजोम है वो 14 है, तो बताइए मियोसाइट में कितने होंगे। अब क्या करोगे, जब भी आपको गैमीट के अंदर क्रोमोजोम का नंबर दे रखा हो और आपको मियोसाइट का निकालना हो, तो यहां से जो नंबर है वो डबल हो जाएगा। जब यहां से यहां कैलकुलेशन करोगे तो वो डबल हो जाना चाहिए, और जब यहां से यहां कैलकुलेशन करोगे तो वो हाफ हो जाना चाहिए। जब मियोसाइट का नंबर दे रखा है, गैमीट का निकालना है तो हाफ हो जाएगा। जब गैमीट का दे रखा है और मियोसाइट का निकालना है तो डबल हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस तरीके से आप निकालोगे नंबर ऑफ क्रोमोजोम कि गैमीट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना होगा और जो है मियोसाइट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो गैमीट फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो हाफ क्रोमोजोम वाले जो गैमेट हैं, हाफ सेट वाले, वो हमारे पास बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब जो सेकंड हमारी प्रोसेस आती है दैट इज द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ये गैमेट्स का ट्रांसफर होगा कैसे, गैमेट्स कैसे ट्रांसफर होंगे, कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले है रिक्वायरमेंट एक मीडियम की। अगर वो प्लांट एक्वेटिक है तो वहां पर हमें मीडियम की जरूरत पड़ेगी, और मेनी अ टाइम्स द मीडियम इज वाटर। अब यहाँ पर बात आती है कि मेल और फीमेल अपने जो गैमेट्स हैं वो वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो गैमेट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस केस के अंदर जब वाटर मीडियम है तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको, जिसका गैमेट कैसा है, मोटाइल है। देखिए मेनली केसेस में देखा जाता है कि जो फीमेल का जो गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता, और जो मेल का जो गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, यानी कि वो मूव करता है, ट्रेवल करता है डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए जब वाटर मीडियम है, फीमेल का गैमेट नॉन मोटाइल है और मेल का गैमेट मोटाइल है। अब फीमेल का गैमेट तो वही है अपनी बॉडी के पास, मेल गैमेट को ट्रेवल करके आना है। तो इस केस के अंदर जो मेल के गैमेट्स होंगे दे विल बी रिलीज्ड इन लार्ज अमाउंट, वो बहुत बड़े अमाउंट के अंदर रिलीज किए जाएंगे, क्योंकि व्हेन दे विल ट्रेवल अ डिस्टेंस देयर विल बी अ ग्रेट लॉस ऑफ दोज गैमेट्स। जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो गैमेट्स का लॉस बहुत ज्यादा होगा रास्ते में। ये क्वेश्चन आता है कि जब मीडियम के अंदर गैमेट्स रिलीज होते हैं तो जो मेल होता है वो ज्यादा गैमेट्स रिलीज क्यों करता है, टू कंपनसेट द लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, टू कंपनसेट द लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ गैमेट, कि जब गैमेट ट्रांसफर होंगे तो उस टाइम पर जो लॉस होगा उसकी भरपाई करने के लिए क्या होता है, गैमेट्स ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, देखिए प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होती है गैमेट ट्रांसफर के लिए, और उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो, ज्यादा नहीं बताऊंगी इसके बारे में। पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन किसके ऊपर जाएंगे, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर जो कि मेल पार्ट है और स्टिग्मा जो कि फीमेल पार्ट का पहला पार्ट है। एंथर से जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन एयर से जो है, वाटर से, बर्ड से, इंसेक्ट से, एनिमल से, अलग अलग एजेंट्स को यूज करते हैं पोलिनेशन में। सेल्फ पोलिनेशन भी होता है जहां पर खुद ब खुद एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डस्ट हो जाते हैं अगर फ्लावर क्लोज्ड है तो पोलिनेशन एक ट्रांसफर का जो है वो मीडियम है, एक ट्रांसफर की प्रोसेस है गैमेट ट्रांसफर की। अब जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म
जहां पर मेल की बॉडी अलग है, फीमेल की बॉडी अलग है, दोनों अलग से सरवाइव कर रहे हैं। मेल के अंदर मेल गैमेट बन गए, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बन गई। तो ऐसे में कैसे जो मेल है वो अपने गैमेट्स को फीमेल तक पहुंचाएगा, क्योंकि मेन जो फर्टिलाइजेशन होनी है दैट विल अकर इन द बॉडी ऑफ फीमेल, तो गैमेट मस्ट बी रीच टू द बॉडी ऑफ फीमेल। गैमेट को कहां पर पहुंचना है? फीमेल की बॉडी के अंदर पहुंचना है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है फिजिकल कांटेक्ट की, जहां पर मेल के जो गैमेट हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर जाते हैं। यू कैन नेम दैट प्रोसेस एट द मेटिंग और कोपुलेशन। कोपुलेशन और मेटिंग वर्ड कैन बी यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। तो ये है गैमेट ट्रांसफर की कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जो गैमेट्स हैं दे विल बी ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफर कैसे होगा। तो ये है यहाँ इसके बारे में, जो कि फर्स्ट इवेंट हमने जाना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमने जाना है कि गैमेट्स कहाँ, कब और कैसे बनेंगे, और नेक्स्ट की अगर गैमेट बन गए तो उनका ट्रांसफर कैसे होगा। तो इसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें वेरी सून, क्योंकि इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है दे विल बी डिस्कस्ड इन द सेम लेक्चर। एक ही लेक्चर के अंदर उन दोनों को डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर फुली आपकी एनसीईआरटी को कवर किया गया है, नथिंग रिमेन्स लेफ्ट हियर। तो इस कंसेप्ट को रिवाइज करें, प्रॉब्लम है तो कॉन्टेक्ट करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।